रहेगी आपके ना रघुनाथपुरा में क्लास लगती है इसलिए ना पढ़ लिया करो इस बीच में। आप बताओ क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट? बोरन पढ़ लिया? क्या पढ़ रहे थे बोरन में? अच्छा, सामान्य जानकारी पढ़ ली अपन ने। क्या पढ़ेंगे बताओ? कार्य, बोरोन के कार्य। हेडिंग डालो। बोरोन की बात करते हैं। बोरोन की सामान्य जानकारी हो चुकी है ना। सामान्य जानकारी कि पौधा बोरोन SbO3 के रूप में लेता है और कौन सा संयुक्त और कौन सा होता है यौगिक के रूप में। ये धातु कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। सूचक पौधा कौन सा होता है? सूरजमुखी। और बताओ मृदा में क्या होता है? टूरमेलिन। और ये क्या होता है बताओ? और क्या मृदा में क्या होता है इसका? टूरमेलिन। कौन सा होता है इसका? टूरमेलिन। यहां तक हो गया ऑनलाइन में। बता दो ऑनलाइन में इतनी देर क्यों की यार? मेरी उधर क्लास लगती है इसलिए तो 5-10 मिनट की क्लास है ना कभी कभी, इसलिए मेरी दूसरी क्लास रहती है तो आने में टाइम लगता है। सभी बच्चों को बताओ आगे क्या? हाँ, सामान्य जानकारी अपन ने पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे? तो बोरोन के कार्य समझा रहा हूं है ना। बोरोन के कार्य क्या क्या होंगे? बोरोन का कार्य बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह कार्बोहाइड्रेट, किस बात करते बताओ? यह कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में क्या होता है? सहायक। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में क्या होता है? सहायक। पहला। दूसरा, यह पराग नली, किसकी बात करते हैं? यह पराग नली व पराग कण, किसकी बात करते हैं? पराग कण के निर्माण में क्या होता है? सहायक। पराग नली जानते हो ना आप? उसमें होता है पराग नली, पराग कण। पराग नली और पराग कण के कारण से सहायक होता है, इसलिए बोल सकते हैं निषेचन। किसकी बात करते हैं? कि यह निषेचन में क्या होता है? सहायक। अगर वहां बोरोन हो तो ठीक है, नहीं बोरोन नहीं हो तो क्या करोगे आप? मोलिब्डेनम। क्या करोगे? मोलिब्डेनम। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व निषेचन में सहायक होता है? कौन सा होता है? बोरोन होता है। अगर बोरोन नहीं हो तो क्या करोगे आप? हाँ, टेस्ट में क्या देंगे? टेस्ट में क्या आएगा? पोषक तत्व क्या आएगा? पोषक तत्व ही आएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब देखो थर्ड बात करते हैं। जीआरएफ में क्वेश्चन आ रखा है कि यह पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। यह पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित, ऐसे लिखना आपने। पोटेशियम और कैल्शियम का अनुपात क्या करता है? निर्धारित। फोर्थ होता है, यह फूल गोभी में क्या होता है? फूल गोभी के स्वाद को क्या करता है? बढ़ाता है। फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है। टेस्ट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसके मुख्य कार्य है। पहला कार्य क्या बताओ? कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च की स्थानांतरण में सहायक होता है। पोटेशियम होता है, वहां लिखवा दिया था मैंने। दूसरा कौन सा होता है? पराग नली और पराग कण के निर्माण में क्या होता है? सहायक, मतलब निषेचन में सहायक हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। और चौथा कौन सा हो गया? फूल गोभी स्वाद को बढ़ाता है। और मैंने आपको पहले बोला था पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात क्या करता है? निर्धारित। ये तो दो तो बहुत बाधक, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कर लोगे ना? ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो इनमें से कौन सा पोषक तत्व पराग नली के निर्माण में सहायक होता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व पोटेशियम कैल्शियम का अनुपात निर्धारित करता है? बोरोन। अब बताओ क्या लिखेंगे? बताओ कमी के लक्षण, किस बात करें? कमी के लक्षण। आ जाओ ऑनलाइन में। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण की बात करते हैं तो कमी के लक्षण कहां दिखाई देते बताओ? शीर्ष भाग पर। और शीर्ष भाग पर ही क्यों दिखाई देते हैं? पौधों में क्या होता है? अचालक। पौधों में क्या होता है? अचालक। इसकी कमी के कारण शीर्ष भाग कैसे होता है बताओ? बताओ रे। विपनुमा, लिखवाया मैंने आपको पहले। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। बताओ किसमें? बताओ विपनुमा संरचना में बदल जाता है। लिखवाया ना मैंने आपको? अरे लिखा है नहीं लिखा है? कैल्शियम क्या बोला? हुकनुमा संरचना। हुकनुमा संरचना कैल्शियम भूल गए क्या? अरे सांड पढ़ाया मैंने। हुकनुमा संरचना किस कमी कारण होता है? विपनुमा संरचना। और विपटेल रोग। पोषक तत्वों की संख्या, मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, ऐसे बोल रहे हो? कितने होते बेटा? हैं? कितने होते? 3। आप बताओ। एक जने स्टार्ट कर देते तुम्हें बस गाना तो कर। 3 क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। और 3 क्या होते हैं? द्वितीय होते हैं। पहले कहां गई थी? कितने होते बताओ? मुख्य कितने होते हैं? 6। सूक्ष्म कितने होते बताओ? अब दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा एक बोलते सबका मुंह पड़ने लग जाता। 8।
क्योंकि पहले तो मुंह फाड़ती रहती है ऐसे कैसे ऐसे, फिर बाद में देखता है मामला कहाँ उठेगा, 8 ऐसे करने लग जाती है। बताओ कितने होते हैं मुख्य पोषक तत्व, कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्यों पता नहीं तेरे को, शुरू से आ रहा है तो 8-9 तारीख शुरू से होता है, और के तो 1857 की क्रांति में रहे लगे रहेगा रोलिंग में है। बता 8 बताओ, 8 कौन कौन से सूक्ष्म पोषक बताओ, देखिए आप लेट आया था 11 को, तो 11 शुरू से होता है। और बता, अरे बताओ बता 8 है, 8 सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम बताओ। हाँ गुड, आप बताओ बता। हाँ बता, हाँ बता। वे भी मन पूजन, आप बताओ, आप बताओ। यही है, बता पढ़ता क्यों नहीं? सर मैं लेट आया था ना। कब आया लेट? 8 तारीख लेट होता है क्या? फिर तो 50 तारीख को आएगा क्या? अरे सर कल बता दूंगा पूरा। कल है याद, तो कल तो याद हो जाना चाहिए, नहीं तोड़ दूंगा तेरे को, ध्यान रखना। बता हाँ, लड़कियों बताओ, बता हाँ बताओ। बेफी मन कु जन मो और कल और नहीं, बताओ आप बताओ। इतनी देर में तो याद हो जाता। बता बता क्या है, आप बताओ। जब से मैं पूछ रहा हूँ सबसे ये रट रहे होंगे मन में, लगा कौन सा धरेगा, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता क्यों नहीं है? कब आया था? 8 तारीख। आज कितनी तारीख है? 20 है, 12 दिन। क्लास कितनी लगी है भाई साहब? 10 दिन, 16 ना। कौन सी क्लास है रे? 16वीं क्लास है। कितनी क्लास है? 16वीं क्लास है, तो मतलब 6 क्लास तो नहीं ली ना, 5 क्लास नहीं ली तूने, 5 क्लास चुपचाप पढ़ लेना। हाँ ऐसी हाल दिखा सकते, ठीक है ना? तो विप्लव कौन सा होता है, पढ़ लेना। कल पूछूंगा, स्लो भी चल रहा हूँ। विप्लव संरचना याद बताओ, बोरोन। और हुक्नुमा संरचना कौन सा होता है? कैल्शियम, ठीक है। हाँ बताओ, ऑनलाइन में क्या बोला सर? याद बे, हाँ सर, हाँ ऑनलाइन वालों को याद रहेगा ना भाई साहब, सामने रहता है ना मामला जुगाड़ सब कुछ, इसलिए याद रहता है। इनके पास तो बेचारे के पास हम जाते हैं तो भूल हो जाते हैं। सही बात है गलत बात है? ऐसा हुआ ना तेरे साथ में? तो उधर मुंह करके बता दे बेटा, हाँ मैं हाँ कर रहा, हाँ हाँ, तो ऐसा कर, तू उधर मुंह करके बोल दे। नहीं याद है तो बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो लिख के बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है, याद नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, बोरोन की कमी कारण क्या होता है? विप्लव संरचना होता है। बोरोन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? बोरोन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, बोरोन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से यार बताओ। अब देखो इसमें जो मैंने बताया, जो बताओ कौन कौन से बताओ। सबसे पहले बताया मूंगफली में कौन सा हो गया? मूंगफली में होलो हार्ट, कौन सा हो गया? होलो हार्ट रोग। और बताओ, हाँ दूसरा हो गया चुकंदर में, हाँ चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रोट हो गया। कौन सा हो गया? हार्ट रोट हो गया, चुकंदर में हार्ट रोट हो गया। और बताओ, हाँ मूंगफली में कौन सा हो गया? होलो स्टेम नहीं होता है। फूल गोभी में, इस बात करते हैं, फूल गोभी में। और बताओ, फूल गोभी में होलो स्टेम रोग है, हाँ रोग की बात करते हैं। और कौन सा बताओ? रिजके में पीलापन, कौन सा हो गया? रिजके में पीलापन रोग, रिजके में पीलापन रोग, रिजके में पीलापन रोग, ठीक है। और बताओ, हाँ ठीक है। आंवले में कौन सा हो गया? नेक्रोसिस, आंवले में कौन सा हो गया? नेक्रोसिस, आंवले में कौन सा हो गया? नेक्रोसिस रोग हो गया। और बताओ नेक्स्ट 6 कौन सा हो गया? फलों का कठोरपन, फलों का कौन सा हो गया?
कठोरपन, फलों का कौन सा हो गया, कठोरपन रोग हो गया। और बताओ कौन सा हो गया, 7 फलों का फटना, फलों का फटना, फलों का फटना। और बताओ फटना हो गया। और बताओ 8 कौन सा हो गया, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी में कौन सा हो गया, ब्राउनिंग रोग। ब्राउनिंग मतलब क्या होता है, ब्राउनिंग रोग, फूल गोभी में कौन सा हो गया, ब्राउनिंग रोग, मतलब क्या हो गया, भूरापन। क्या बोलते हैं इसको बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूरापन। आप आगे लिखना ब्रैकेट भूरापन। और बताओ 9 नंबर कौन सा हो गया, सूरजमुखी में कौन सा हो गया, सूरजमुखी में कौन सा हो गया, चैफिनेस, सूरजमुखी में कौन सा हो गया, चैफिनेस रोग, सूरजमुखी में कौन सा हो गया, चैफिनेस रोग। ठीक है। 10 बताओ कौन सा हो गया, अंगूर में, अंगूर में कौन सा हो गया, हैन व चिकन रोग, हैन व चिकन रोग। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर कौन सा हो गया, तंबाकू में, किसकी बात करते हैं, तंबाकू में कौन सा हो गया, टॉप सिकनेस रोग, टॉप सिकनेस रोग, तंबाकू में टॉप सिकनेस रोग हो गया। ठीक है। अब देखो शुरू से पढ़ते हैं, बहुत सारे रोग इसमें इसमें पूछता है। सबसे पहले कौन सा हो गया, तो अपने मालूम, मूंगफली में कौन सा हो गया, चुकंदर में, अंदर चुकंदर क्या होता है, सड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं। और फूल गोभी में कौन सा हो गया, खोखला रह जाता है। रिश्के में कौन सा हो गया, पीलापन लिखवा दिया अपने। आंवले में, आंवला खाते देखो कुछ डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, कौन सा होता है, नेक्रोसिस। फलों का, जिसे नॉर्मली पूछता है बताओ कि आंवला किसके कारण फटता है, किसके कारण फटता है, बोरोन कमी। कोई भी फ्रूट्स का नाम आए, कुछ भी आए, क्या होता है, बोरोन के कमी कारण क्या होता है, फटता है। और क्यों फटता है, वो कठोरपन के कारण। पहले क्या बोरोन के कारण क्या होता है बताओ, कठोर हो जाता है, फिर क्या हो जाता है। और आंवले उसमें देखा जाता है, किसमें बताओ, किसमें, अनार में, किसमें जाता है, अनार। अनार देखा करो कई बार देखो फटा हुआ होता है, तो बोरोन की कमी के कारण होता है। अब नेक्स्ट टाइम से ज्ञान मत देना, अच्छा बोरोन की कमी है, ऐसा कुछ नहीं, और भी कारण हो सकते हैं। याद रखना, फलों को फटने के लिए एक ही कारण नहीं होता है, कई सारे नमी का भी कारण रहता है। ठीक है। और कौन सा होगा, फलों का फटना, फूल गोभी में कौन सा हो गया, ब्राउनिंग को क्या बोलते हैं, भूरापन। थोड़ा क्या होता है उसमें, येलोइंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, भूरापन ज्यादा हो जाता है। और मूंगफली, सूरजमुखी में कौन सा हो गया, चैफिनेस। चैफिनेस का मतलब क्या होता है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे, ऐसे सूरजमुखी में दाना नहीं, सूरजमुखी में दाना नहीं बनता, उसको क्या बोलेंगे, चैफिनेस। क्या बोलेंगे उसको मतलब बोरोन की कमी के कारण हमेशा अगर मान लो लगता है कि आपके सूरजमुखी में नहीं आता, तो बोरोन का स्प्रे किया जाता है, ताकि उसमें क्या बने, बीज बने। इसमें बीज, अगर बीज बनता है, बीज अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, चैफिनेस कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट दोनों है, ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। कौन कौन से बताओ, अंगूर में हैन और चिकन रोग, और तंबाकू में रोग। अंगूर का हैन और चिकन का मतलब क्या होता है, मतलब एक, अब अंगूर लाते हो कई बार खाते हो, एक मोटा होता है, एक छोटा होता है, एक मोटा होता है, एक छोटा होता है, एक मोटा होता है, ऐसे खाते हो नहीं खाते हो, ये अपने कर्म में लिखे हुए। महंगे वाले तो खा नहीं सकते, महंगे वाले एकदम समान होते हैं, वो अपने अभी वो खाते हैं नहीं, सही बात है कि नहीं है। तो अपन सबसे पहले कौन से अंगूर को खाने की कोशिश करते हैं, मोटे और छोटे को, सबसे पहले कैसे करते बताओ, कौन सा खाता है तू सबसे पहले, बुआ जी लाती होगी या कोई छोटे खाता है बड़ा को, जो मिले जो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके 10 अंगूर है, उसमें 5 छोटे 5 बड़े, किसको खाएंगे सबसे पहले, है पहले छोटे खाएंगे, पहले खाएंगे छोटे खाएंगे, ताकि पहला मामला ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, मजा आना चाहिए। और लास्ट वाले खाओ मान लो और सबसे कड़े निकले तो, कई बार ऐसा होता है, कच्चे होते हैं ना, कच्चे वो क्या होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। अरे भगवान, मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ आद क्या क्या बोला रहे से सर, मूंगफली में बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अरे बता दिया तेरे को, सब दिए, ठीक है। समझ आ गया ना, मूंगफली क्या था, हैन और चिकन रोग होगा। तंबाकू में कौन सा, टॉप सिकनेस। टॉप सिकनेस का मतलब क्या हो गया, कि ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, बढ़ता नहीं है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, बढ़ता नहीं, मतलब क्या होता है, वो छोटा रह जाता है, उसको बोलते हैं टॉप सिकनेस। मतलब क्या होता है, शीर्ष भाग की कमी के लक्षण होते हैं, तो शीर्ष भाग बढ़ता नहीं, तो नीचे क्या होता है, टॉप सिकनेस। सिकनेस मतलब क्या होता है, बीमार होना। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बढ़ता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे, वो तो कॉमन है, ये अगर एग्जाम का लेवल आता है तो कौन सा, अंगूर में हैन और चिकन रोग किसके कारण होता है, तंबाकू में टॉप सिकनेस किसके कारण होता है। कर लोगे आप इसको डन। ये अपना कौन सा हो गया, बोरॉन। बोरॉन की बात करते हैं, उसके बाद कौन सा, बेफी, उसकी बात करें फी। दूसरा कौन सा हो गया, आयरन। पौधा इसे किस रूप में लेते बताओ, Fe+। धनायन अनायन कौन सा हो गया, धनायन। संयुक्त असंयुक्त कौन सा होगा इसमें, असंयुक्त। कौन सा होगा इसमें, असंयुक्त। बताओ इस सूचक पौधा, ज्वार। कौन सा हो गया, ज्वार। अब बताओ इसमें नेक्स्ट बात करें, मृदा में स्रोत कौन सा हो गया,
पायराइट। किस बात करते हैं? पायराइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। कौन सा हो गया? FeS2। अब बात करें इसके कार्य। कार्य ज्यादा नहीं, इसके कार्य क्या होता? तो यह दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन, किस बात करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। यह दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। पहला कार्य इसका, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा, लेग हीमोग्लोबिन कौन कौन सा होता है? एक तो आयरन होता है, दूसरा कौन सा होता है? Mn। आयरन व Mn दोनों दोनों क्या होते हैं? यह क्या होते हैं? आयरन Mn दोनों क्या होते हैं? ये लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। दलहनी फसलों के जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें एक लाल रंग की क्या होती है? प्रोटीन होती है। आगे पढ़ाएंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे? ये उर्वरक पढ़ेंगे। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना कि लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? आयरन व मैग्नीज। ठीक है, दूसरा बताओ क्या होता है आयरन का? यह फेरोडोक्सिन प्रकार क्या होता है? बताओ। यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में काम आने कौन सी होती है? बताओ। फेरोडोक्सिन। उसके निर्माण में क्या होता है? सहायक। फेरोडोक्सिन का मतलब क्या होता है? Fe और S मतलब क्या होता है? आयरन और सल्फर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर होता है? आयरन और सल्फर। तो यह आयरन जो होता है फेरोडोक्सिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ फेरोडोक्सिन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? आयरन व सल्फर। फेरोडोक्सिन में कौन कौन से? आयरन व सल्फर दोनों 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 पोषक तत्व। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कौन सा था? कमी के लक्षण। कहां दिखा देंगे बताओ? कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे? कहां पे? नई पत्तियों में। नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। और नई पत्तियों में कौन सा बताओ? क्यों होते बताओ? कम चालक होता है। दूसरा, नई पत्तियों में कौन सा बताओ? अंतःशिरा हरिमाइनता। कौन सा होता है बताओ? अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा होता है, लिखा रखा मैंने आयरन कौन सा? अंतःशिरा हरिमाइनता होता है। लिखा रखा नहीं? लिखा रखा है। और इस कारण पत्तियों में क्या होता है बताओ? सफेद बन। पत्तियों में कौन सा होता है? सफेद बन। लिखा रखा है नहीं? लिखा रखा मैंने इंग्लिश में लिखा रखा, क्या लिखा रखा बताओ? व्हाइटनेस। क्या लिखा रखा है? व्हाइटनेस। पत्तियों में व्हाइटनेस किसके कारण होता है बताओ? आयरन की कमी के कारण। कौन सा होता है? आयरन की कमी के कारण। हमेशा आयरन की कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? कमी के कारण कौन सा होता है? अंतःशिरा हरिमाइनता। अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बताओ पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। मर्दा में पौधा फॉस्फोरस किस रूप में लेता है? Fe+2। कौन सा होता है? लेकिन Fe+2 नहीं आएगा वहां पर, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? फेरस। क्या होता है? ध्यान रखना, दो फेरी होता है। फेरी का मतलब क्या होता है? Fe+3 होता है। और फेरस कौन सा होता है? इसलिए Fe+2 नजर ही नहीं आएगा कई बार ज्यादा। Fe फेरस फेरी कौन सा बताओ? फेरस। कौन सा होता है? फेरस। दूसरा बताओ, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन सा होता है? कौन सा हो गया? आयरन। कौन सा होता है? आयरन। कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं। फेरोडोक्सिन प्रोटीन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? आयरन व सल्फर। कौन सा होता है? आयरन व। बताओ इसका सूचक पौधा क्या होता है आयरन का? कौन सा होता है? सूचक पौधा कौन सा हो गया? ज्वार होता है। कौन सा होता है? ज्वार। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है? ये प्रोटीन क्या होती है? जब दलहनी फसल की गांठ होती है ना, उस गांठों में पाई जाती है, द्रव्य रंग की। जब खोलोगे ना तो लाल लाल कलर की दिखाई देती है। कौन सी होती है? लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। कर लोगे यहां तक? लिख लोगे ना? देखिए एक बार यहां तक। देखो बोरोन के कार्य अब लिखाना स्टार्ट करें। देखो बोरोन के कार्य, देखो यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। कल आपका टेस्ट है 8 से 10। कहाँ लगेगा सर? यही लगेगा। ठीक है, 8 से 10 है आपका टेस्ट। देखो यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में या स्थानांतरण में क्या होता है? सहायक। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट दूसरा, यह प्राग नली व प्राग कण। यह प्राग नली व प्राग कण ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? निषेचन। यह प्राग नली व प्राग कण। यह प्राग नली व प्राग कण ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? निषेचन। यह प्राग नली व प्राग कण के निर्माण में सहायक होता है। के निर्माण में सहायक होता है।
यह पराग नली व पराग कण के निर्माण में सहायक होता है। यह पराग नली व पराग कण के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट। जिसमें लिख रखा है ना ऐसे कैसे लिखो, पोटेशियम कैल्शियम अनुपात। देखो मैंने कैसे लिख रखा है, इधर से देख लो, इधर से कैसे लिख रखा है बताओ मैंने। पोटेशियम ऐसे का डैश करके ना, देखो ये पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। देखो पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। पोटेशियम कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। देखो नेक्स्ट। देखो यह फूल गोभी में स्वाद को बढ़ाता है। 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 लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। नोट में लिखो, यह गेहूं में बांझपन, समझ गए ना बांझपन है, हाँ, यह गेहूं में बांझपन को कम करता है। 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 ठीक है, ये गेहूं में बांझपन को कम करता है। देखो ऑनलाइन वालों को मालूम नहीं, हेल्पलाइन में कुछ पूछना आप कब होगा आपको। देखो नेक्स्ट। देखो कमी के लक्षण, हेडिंग डालो कमी के लक्षण। टेस्ट कब होगा, हेल्पलाइन नंबर पे दे रखा होगा या आपकी ऐप पे दे रखा होगा। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण क्या लिखो बताओ। हाँ पर दिखाई देता है, देखो शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण देखो शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह पौधों में अचालक होता है। 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 देखो नेक्स्ट। शीर्ष भाग कमी के कारण, शीर्ष भाग कमी के कारण विपनुमा संरचना बदल जाता है। शीर्ष भाग कमी के कारण, लिख रखा मैंने, विपनुमा संरचना बदल जाता है। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। अब लिखो कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग लिख रखा है मेरे सामने। कमी से होने वाले रोग। क्लियर।
क्लियर? डन? क्लियर? अरे सारा लेके मत बैठ, सही बैठ जा, नींद आएगी ना तो एसी चल रही है ऊपर से, खाना और खा के आया हुआ तू, सुबह खाया था क्या? तंबाकू में टॉप सिकनेस और है कौन सा, हैन और चिकन रोग कर लिया आपने? डन। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ सकते हो बताओ, कौन सा है? लिखो, कौन सा लिखो? आयरन लिखो, सेकंड लिखो आयरन, Fe, Fe, आयरन। Fe मतलब क्या हो गया? आयरन। आयरन को क्या लिख देते कई बार? लोहा। क्या होता है? लोहा। लिख लिया आपने? आयरन लिखो। पौधा इसे लिखो, पौधा इसे Fe+2, पौधा इसे Fe+2 कोमा डनाइन वह असंयुक्त रूप से लेता है। Fe+2 कोमा डनाइन में असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। सूचक पौधा लिखो नेक्स्ट। सूचक पौधा बराबर क्या लेते क्वेश्चन में? ज्वार। सूचक पौधा बराबर लिखो ज्वार। सूचक पौधा बराबर लिखो इसमें ज्वार। लिखो नेक्स्ट। मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत बराबर क्या लिखो उसमें? पायराइट। मृदा में स्रोत लिखो पायराइट, और ब्रैकेट में क्या लिखो तो Fe+2, Fe+2, Fe+2 क्या लिखोगे? Fe+2 लिख लो। नेक्स्ट लिख लिया आपने? लिखो आयरन के कार्य, लिखो आयरन के कार्य, आयरन के कार्य लिखो। पहले लिखो इसमें, देखो यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? FeMn, ब्रैकेट लिखो FeMn, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, FeMn। लिखो नेक्स्ट। यह है फेरोडोक्सिन प्रोटीन, यह है फेरोडोक्सिन प्रोटीन। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है आपको, Fe-S, यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन, मैं लिख रहा Fe- ऐसे लिखना। यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह फेरोडोक्सिन, ब्रैकेट लिखो Fe-S, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट। कमी के लक्षण लिखो नेक्स्ट। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ कहां दिखा देंगे? लिखो नई पत्तियों पर, कमी के लक्षण बराबर लिखो नई पत्तियों पर, कमी के लक्षण बराबर लिखो नई पत्तियों पर, क्योंकि क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है,
पौधों में कम चालक होता है। लिखो नेक्स्ट, कमी के कारण, लिखो कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइंदा हो जाता है। कमी के कारण नई पत्तियों में, कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइंदा हो जाती है। कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइंदा हो जाती है। नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाइंदा हो जाती है। अंतःशिरा हरिमाइंदा हो जाती है। लिखो नेक्स्ट, देखो कमी के कारण पत्तियों में सफेदपन, कमी के कारण पत्तियों में सफेदपन, और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, व्हाइटनेस। कमी के कारण पत्तियों में सफेदपन, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, व्हाइटनेस। लिख रखा मैंने इंग्लिश में, व्हाइट, NESS, व्हाइटनेस। कमी के कारण पत्तियों में सफेदपन होता है। देखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग। हेडिंग डालो, हेडिंग, कमी से होने वाले रोग। हेडिंग डालो, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। देखो इसमें धान में सफेद अंडाशय रोग, 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 धान में कौन सा होता है, सफेद अंडाशय रोग। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा में आयरन की कमी के कारण, मृदा में आयरन की कमी के कारण लाइम इंड्यूस, लाइम इंड्यूस लिख रखा मैंने, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस, लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस पौधे में होता है। 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 और ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखो बताओ, कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता। क्या लिखा है मैंने बताओ, लाइम इंड्यूस, और कौन सल्फर, आयरन पढ़ा रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या होगा भाई, वहां पर क्या होगा, कैल्शियम की, जैसे मान लो अपने लाइम, लाइम मतलब क्या, चूना होगा, चूना ज्यादा देते हैं तो कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और जैसे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है ना, तो वहां पर आयरन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और पौधा उसको ले नहीं पाता है। मतलब मृदा में क्या होता है, पौधे की क्या होता है, मृदा में क्या होगा, आयरन कितना पड़ा होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन पौधा उसको ले नहीं पाएगा, इसलिए पौधे के लिए क्या कमी हो गया हो। तो लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस कैल्शियम की अधिकता व आयरन की क्या होती है, कमी, इसमें पौधे में, इसकी बात करें पौधों में। ठीक है, अधिकता से कौन सा बताओ, बताओ कौन सा होता है। अब देखो इधर, एक होता है कौन सा होता है, अधिकता से होने वाला रोग। हेडिंग डालो, अधिकता से होने वाला रोग। धान में लिखो, अधिकता से होने वाले रोगों में लिख लिया, ये लिख लेंगे आपने, अधिकता से होने वाला रोग। आप कौन से धान में कौन सा लगोगे, ब्रोंजिंग रोग। देखो धान में ब्रोंजिंग रोग, अधिकता से होने वाले को धान में ब्रोंजिंग रोग, और ब्रैकेट में लिख रहा है Fe+2 की अधिकता। तो दोबारा बोलना, अधिकता को विषाक्तता बोल सकते हैं, मालूम है कि नहीं है, अधिकता क्या बोल सकते हो आप, विषाक्तता बोल सकते हो। धान में कौन सा हो गया, बीजीएम क्वेश्चन आए कि धान में ब्रोंजिंग रोग होता है। ऑप्शन में था Fe+2, Fe+3, Fe+4 और Fe+2, क्योंकि अपने को तो मालूम अभी तक ये जानता आयरन, लेकिन आयरन में कौन सा होता है, Fe+2 की अधिकता। नोट डालो आप, नोट में लिखो, अमरूद में, नोट में लिखो, नोट में डालो, नोट में डालो, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, अमरूद में ब्रोंजिंग रोग बराबर क्या लिखो बताओ, जिंक की कमी,
अमरूद में ब्रोंजिंग रोग होता है जिंक की कमी। अमरूद में ब्रोंजिंग रोग होता है जिंक की कमी। किसकी कमी होता है बताओ? जिंक की कमी। ठीक है, ये अपना कौन सा आयरन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अधिकता से कौन सा होता है? धान में ब्रोंजिंग। कमी से कौन सा होता है बताओ? धान में कौन सा हो गया? सफेद अंडा से। अधिकता से ब्रोंजिंग रोग में किसकी अधिकता हो जाती है? Fe+2। हेरोडोक्सिन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? आयरन और सल्फर। सूचक पौधा कौन सा होता है आयरन का? कौन सा होता है? ज्वार। कर लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट बात करें अपन, कौन सा बताओ? बेफी। अब कौन सा बड़े? Mn। थर्ड कौन सा बताओ? Mn। मैग्नीज। पौधा किस रूप में लेते बताओ इसको? Mn+2। धनायन अनायन संयुक्त असंयुक्त कौन सा हो गया? असंयुक्त। ठीक है, अब बताओ इसका सूचक पौधा कौन सा हो गया? जई। क्या होता है? जई। यही पढ़ाया ना पढ़ने को। अब सुनना, इसके कार्य की बात करते हैं। Mn के कार्य की कोई ज्यादा नहीं है, बताओ Mn का कार्य क्या होता है? एक तो कौन सा बताओ? क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा मैंने बोला आपको, बताओ यह लेग हीमोग्लोबिन। किस बात करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। थर्ड ऑप्शन होता है इसका कि यह प्रकाश संश्लेषण के समय जल अपघटन में क्या होता है? सहायक होता है। जल अपघटन में क्या होता है? सहायक। ऑप्शन में कौन कौन से? Mn भी होता है और कौन सा होता है? क्लोरीन भी होता है। Mn और क्लोरीन जल अपघटन के समय क्या करते हैं? सहायक होते हैं। सबसे पहला काम कौन सा बताओ? पढ़ा दिया पहले ही मैंने आपको। क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है? मैग्नीज। पहले बता दिया आपको। दूसरा होता है यह लेग हीमोग्लोबिन के, पहले बता दिया मैंने आपको। लेग हीमोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं? आयरन व मैग्नीज होता है। दूसरा कौन सा होता है? जल अपघटन। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? H2+ क्या हो गया? CO2 होता है। H2+ CO2 होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है बताओ? C6H12O6 हो गया ना, ये बनता है ना। ये टूटा जब ही तो बना ना। तो क्या होता है? जल अपघटन में क्या होता है? सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है? जल अपघटन में क्या होता है? सहायक होता है। अब बताओ कमी के लक्षण कहाँ दिखाएंगे? कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होंगे बताओ? नई पत्तियों पर। कहाँ प्रकट होंगे बताओ? नई पत्तियों में। और नई पत्तियों में क्या होता है बताओ? अंतःशिरा हरिमानता। क्या होती है बताओ? अंतःशिरा कौन सा हो गया? हरिमानता। अंतःशिरा हरिमानता। नई पत्तियों में अंतःशिरा क्या होता है? हरिमानता होता है। ठीक है, अब बताओ इसमें, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको अंतःशिरा हरिमानता होती है। अब बताओ इसके कमी से कौन कौन से रोग होंगे? कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से बताओ? पहला बताओ कौन सा हो गया? गन्ने में फाला झुलसा रोग। गन्ने में फाला झुलसा रोग, फाला झुलसा रोग, गन्ने में फाला झुलसा रोग। बताओ दूसरा कौन सा हो रहा है? कौन सा हो गया बताओ? गेहूं जो की, किस बात करें? जो वह जई में कौन सा होता है? ग्रे स्पेक रोग। कौन सा होता है? ग्रे स्पेक रोग। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया? मटर में कौन सा हो गया? मटर में मार्स स्पॉट रोग, मार्स स्पॉट रोग। मटर में कौन सा हो गया बताओ? मार्स स्पॉट कौन सा हो गया? रोग हो गया। ठीक है, और बताओ फोर्थ कौन सा हो गया? सेव में कौन सा हो गया? सेव में लिटिल लीफ रोग। लिटिल लीफ रोग, लिटिल क्या होता है? छोटी पत्ती है ना, छोटी पत्ती। लिटिल लीफ रोग, सेव में कौन सा हो गया? लिटिल लीफ रोग। पहला रोग कौन सा बताओ? गन्ने में फाला झुलसा, मतलब क्या? पत्ती क्या हो जाती है? झुलसने लग जाती है। दूसरा कौन सा? जई। और कौन सा कौन सा? ग्रे स्पेक, जो उसका ऊपर वाला शीर्ष भाग क्या होता है? थोड़ा क्या हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। मटर में कौन सा हो गया? मटर अपन लेके आते हैं अंदर से क्या होता है? ब्लैक ब्लैक होते हैं, नहीं होता कई बार मटर लेके आते पूरे पूरे ब्लैक स्पॉट होते हैं। किसका? तो मार्स स्पॉट होता है। और रेड कौन सा बताओ उसमें? सेब में कौन सा? लिटिल लीफ। सभी की सभी लिटिल लीफ किसका कारण होता है? जिंक की कमी का। किसका होता है? जिंक कमी कारण। लेकिन अपवाद कौन सा होता है? सेब, जिसके कारण किसके कारण होता है? Mn। सबसे पहला काम होगा इसमें पूछा जाता है पौधा Mn किस रूप में लेता है? Mn+2 हो गया। धनायन अनायन सूचक पौधा क्या होता है? जई होता है। पहला कार्य क्या होता है इसका? लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण क्या होता है? दूसरा कौन सा होता है? यह जल अपघटन में क्या होता है? सहायक। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में क्या होता है? सहायक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो ही है, जाके देख लेना किसी में। गन्ने में फाला झुलसा रोग होता है Mn की कमी। बताओ जई व जो में ग्रे स्पेक रोग होता है?
बस ये 2 क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है एमएन में से। एमएन में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गन्ने में फाला झुलसा रोग होता है, क्या होता है? फाला झुलसा किसका होता है? एमएन। और गन्ने में बताओ ग्रेस, जो और जई में कौन सा होता है? ग्रेस पेक रोग होता है। मटर में कौन सा हो गया? मार्च स्पॉट। सेब में कौन सा हो गया? दोबारा गन्ने में कौन सा हो गया? जो और जई में कौन सा हो गया? मटर में कौन सा हो गया? और सेब में कौन सा हो गया? याद रखना, ऐसे भी पूछते हैं तो फाला झुलसा रोग किस फसल में होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोग ना ऐसे दूसरा पूछेंगे मटर में मतलब मार्च स्पॉट किस रोग में होता है, ये भी पूछता है अपने, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछते, तो ये नॉर्मली पूछ लेते हैं, ये तो अपने को फिर भी नहीं पूछा अभी तक, लेकिन ये तो है ना इतनी बार क्वेश्चन पूछा, गन्ने का फाला झुलसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा, किसका होता है? एमएन की कमी का। लिखो थर्ड, लिखो एमएन। 2 हो गए ना अपने, बे फी, अब कौन सा पढ़ेंगे बताओ? एमएन। लिखो एमएन, लिखो पौधा इसे, लिखो थर्ड, लिखो एमएन, मैग्नीज है ना, पौधा इसे Mn+2, पौधा इसे Mn+2, कोमा धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनायन व असंयुक्त रूप से लेता है। देखो नेक्स्ट, सूचक पौधे, क्या बताओ? सूचक पौधा कौन सा बताओ? जई। सूचक पौधा कौन सा बताओ? जई। सूचक पौधा बराबर क्या लिखो उसमें? जई। देखो नेक्स्ट, मैग्नीज के कार्य, मैग्नीज के कार्य, देखो इस मैग्नीज कार्य में लिखो, लिखो यह है क्लोरोप्लास्ट, लिख लो मैग्नीज के कार्य में लिखो यह है क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है, यह है क्लोरोप्लास्ट, यह क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है, यह क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, यह है लेग हीमोग्लोबिन, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में सहायक होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में सहायक होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में सहायक होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन में सहायक होता है। ब्रैकेट में क्या लोगे? Mn, और वह कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? क्लोरीन। Mn में क्लोरीन। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या जल अपघटन में क्या होता है? सहायक। ब्रैकेट में लिखो Mn व क्लोरीन। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, लिखो कमी के लक्षण कहां दिखाई देते बताओ? लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण बराबर लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण बराबर लिखो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। लिखो नेक्स्ट, नई पत्तियों में या नई पत्तियों में या पत्तियों में, नई पत्तियों में या पत्तियों में अंतःशिरा हरी माइनता हो जाती है, नई पत्तियों में या पत्तियों में, नई पत्तियों में या पत्तियों में अंतःशिरा हरी माइनता हो जाती है, अंतःशिरा हरी माइनता हो जाती है, हरी माइनता, अंतःशिरा हरी माइनता हो जाती है, अंतःशिरा हरी माइनता दिखा रखा मैंने आपको, समझा रखा अंतःशिरा हरी माइनता क्या होती है, मतलब पत्तियों का होता है, सिरा क्या होती है? हरी, बाकी क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। ठीक है डियर, ओके, मिलते हैं कल। कल आपका टेस्ट है, पूरा आएगा। ठीक है डियर, थोड़ा बेसिक पढ़ के आना, आगे मत पढ़ना, लेकिन बेसिक ज्यादा आएगा। ठीक है, बेसिक ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, शुरू के लगभग 8-10 क्लासें होती है ना, बेसिक ज्यादा आएगा।